आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में। पहले किसकी चर्चा करें, भारतीय जनता पार्टी की या फिर कांग्रेस की? लेकिन जैसा कहा गया है जो जीता वही सिकंदर, तो आज हम सबसे पहले बात सिकंदर की करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के युद्ध की सिकंदर थी कांग्रेस पार्टी। क्यों सिकंदर थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, जीती, और जीती तो सरकार बनाई। और सरकार किसकी सरकार बनाती है कांग्रेस पार्टी? सुखविंदर सिंह सुक्खू सुक्खू की सरकार बनाती है, जो नागौर से 5 बार से विधायक हैं और अब मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। जो कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता हुआ करते थे और आज विधानसभा के सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। और एक और, सुक्खू सरकार में मुकेश अग्निहोत्री जो हलौरी से मौजूदा विधायक हैं, वो डिप्टी सीएम बनते हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी सीटों की टैली क्या रही? तो भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार 44 सीटें थी, इस बार घटकर 25 सीटें आती हैं और कांग्रेस पार्टी 40 सीटें जीतती है। आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाती है, अन्य के खाते में 3 सीटें जीतती है। टैली के बाद अब हम बात करेंगे कि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों का नुकसान होता है। तो हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, 19 सीटों का नुकसान होता है, जिसका सीधा फायदा मुख्य विपक्षी पार्टी जो पक्ष में है, सत्तारूढ़ में है, उसे 19 सीटों का सीधा फायदा मिलता है। अन्य के खाते में जो 3 सीट चस्पा हुई थी पिछली बार, वो इस बार भी बरकरार रहती है। करेंगे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर प्रत्याशी कौन थे, किस पार्टी से थे, कहां से चुनाव लड़ रहे थे? तो इसका जवाब है बलवीर सिंह वर्मा सबसे अमीर प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे चौपाल की सीट से, जो चुनाव जीतने में सफल होते हैं। इतने अमीर के अपने हलफनामे में 128 करोड़ की संपत्ति दर्ज कराते हैं। करेंगे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चर्चित सीटों के बारे में, बड़े नेताओं की सीटों के बारे में। तो सब पहली सीट आती है भारतीय जनता पार्टी के खाते से जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने में सफल होते हैं। सुनने में और कहने में तो यह भी आता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती तो जयराम ठाकुर ही अगले मुख्यमंत्री होते। और एक और दूसरी सीट चर्चित है, जो वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते से आती है, अनिल वर्मा, जो मंडी से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव जीतने में सफल हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हमने बताया कि वो मुख्यमंत्री भी हैं, नागौर से चुनाव जीतने में सफल हुए। विक्रमादित्य जो कि शिमला की ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव जीतने में सफल होते हैं कांग्रेस के बैनर तले। और विक्रमादित्य के बाद आते हैं मुकेश अग्निहोत्री, जो वो भी चुनाव जीतने में सफल होते हैं। अब वो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उनके सर पर सेहरा सजा हुआ है। हर्षवर्धन सिंह जो सिलाई से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव जीतने में सफल होते हैं। ये कुछ बड़े नेताओं की चीज के नाम थे। उन